हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज हम जो है नई क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं MPPSC। क्या है MPPSC? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर बात की जाए भारत में जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, और भारत में जो सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है यूपीएससी, जिसके तहत जो है कलेक्टर की पोस्ट होती है आईपीएस आईएएस आईएफएस की जो पोस्ट होती है उसके तहत भरी जाती है। और जो हमारे हैं एमपीपीसीएस और सीजीएस और बिहार पीएससी सब जगह के स्टेट के लोक सेवा आयोग होते हैं, जिसके तहत जो है डिप्टी कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार इन सारी की सारी पोस्टें जो है इसी एग्जाम से भरी जाती है। इसका 2021 का जो 2021 का अभी प्री आना है, उसके लिए हम लोग जो है कुछ टॉपिक प्रिपेयर करते हैं या बताते हैं आपको कि कौन से टॉपिक को आपको जो है सिलेबस के तौर पर प्री के तौर पर आपको पढ़ना है। क्योंकि मेंस अगर आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्री के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? प्री पढ़ना है। क्या करना है? प्री। तो वैसे तो बात की जाती है कि प्री कोई होता नहीं है, सबसे पहले जो होता है आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ती है, और मेंस की तैयारी के बाद जो है आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाता है तो आपका प्री ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो है अगर मान लो किसी दरवाजे का या किसी कमरे का दरवाजा बंद है और उसके लिए आपको कमरे में एंटर होना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पहले दरवाजा खोलना पड़ेगा। और दरवाजा जो है इसकी कुंजी जो है एमपीपीएससी की जो कुंजी है वो है दरवाजा है, विंडो या क्या बोलते हैं आप, जो इसे भी आप बोलेंगे कि जो दरवाजा है, ठीक है, जो डोर है, इसकी जो कुंजी है वो प्री है। पहले क्या है? प्री। तो प्री जब तक आप लोग क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस में इंटर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? मेंस में इंटर नहीं होंगे। तो मेंस से संबंधित में भी 3 मार्क का जो अभी का न्यू सिलेबस आया है एमपीपीएससी का, जो न्यू सिलेबस आया है मेंस का, वो भी हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री का सिलेबस एमपीपीएससी 2021। एक बार देख लीजिए, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपको मटेरियल चाहिए हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वह आपको ओरल करें व चाहे आपको पीडीएफ करेंगे। एमपीपीएससी बिगेस्ट ऑफर है आपके लिए, बिल्कुल जुड़ जाइए आप चैनल से। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा टॉपिक्स के लिए बनता है। तो सबसे पहले आपके कोर सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम है आपको अगर निकालना है तो उसके लिए आपको कोर सब्जेक्ट होने चाहिए तैयार। क्या होना चाहिए? कोर। तो हिस्ट्री जो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक है आपका इनिशिएंट, एक है आपका मिडेबल और एक है आपका मॉडर्न। क्या है? मॉडर्न मतलब कि प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टर आधुनिक इतिहास से प्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, डन है। अगला जो टॉपिक है आपका एमपीपीएससी में पॉलिटी राजनीति शास्त्र में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। पूरे के पूरे 395 आर्टिकल एक करके गिनाएंगे आपको, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आर्टिकल से पूछे जाएंगे वो क्लियर कराएंगे आपको। बिल्कुल लाइव भी देंगे क्लास। यहां पर भी आपको बता देते हैं कि यहां पर भी आपको लाइव क्लासेस देंगे। एमपीपीएससी का पूरा मटेरियल यहां आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ पॉलिटी जो होगी आपकी ज्यादा वेटेज रखती है यहां पर। आपने पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो पॉलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ओके, अगला है भूगोल, जिसे ज्योग्राफी बोलते हैं आप लोग। तो ज्योग्राफी का भी वेटेज काफी रहता है। तो इन सब में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो एमपी ज्योग्राफी है, एमपी हिस्ट्री है, वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है दोस्तों। इसीलिए आपको ये कोर सब्जेक्ट जो है आपको पकड़ कर रखना है। अगला है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो है सबसे ज्यादा करंट अफेयर में जो पंचवर्षीय जो योजनाएं गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, वो सारी की सारी योजनाएं जो है आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगी। तो आपको इकोनॉमिक्स को लेकर चलना है। और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स में मध्य प्रदेश में कब कब योजनाएं बनाई गई, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाई गई, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला जो आएगा आपका एमपीजे के, भैया 20 से 22 क्वेश्चन जो है, 100 में से 20 से 22 क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से आपके आते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको एमपी भी तैयार करके रखना है। क्या करना है? एमपी भी तैयार करके रखना है। तो एमपी में आपको
एमपी हिस्ट्री, एमपी पॉलिटी, एमपी ज्योग्राफी, ये सारी की सारी चीजें तैयार करनी है। अगला है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको पूरा करना ही करना है, प्लस मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको एकदम पकड़कर चलना है। बिल्कुल इस बार बनना ही है आपको, अगर प्री निकालना है तो बिल्कुल आप ये करंट अफेयर जो है एमपी का करंट अफेयर पढ़िएगा। आपको ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है स्टैटिक जीके। क्या है? स्टैटिक जीके, मतलब स्टैटिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी चोटी क्या है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी K2 है। कौन सी है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी में K2 ऑप्शन में ना दिए और आपसे ऑप्शन दे कंचनजंगा जो सिक्किम में है, तो आप बोलेंगे सर भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। लेकिन अगर आपसे K2 पूछे तो K2 जो है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैटिक जीके हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये क्या है? फीमर है, जो थाइज में होती है। क्या होती है? थाइज। जंघे की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्लियर? ये जीके है। क्या है? बेसिकली जनरल साइंस, जनरल स्टडी आप बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी नहीं, जनरल नॉलेज, जीके। बिल्कुल आप हर बच्चों को पता होगा बड़ी हड्डी छोटी हड्डी कौन सी है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अगला आंसर जो आपका अगला जो टॉपिक होगा आपका साइंस होगा। साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस को पढ़ने के लिए 3 ब्रांचेस जरूरी होती है जिसे पढ़ा जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इन तीनों को आपको डीपली देखना पड़ेगा। जनरल साइंस जनरल स्टडी के तौर पे देखना पड़ेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। जैसे इसमें भी जैसे भी टॉपिक क्लियर करते हैं, एक टॉपिक के बाद आपके पास क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा है और आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है 2021 यानी कि 2021 जो अभी आने वाला है प्री, लगभग 2 से 3 महीने 4 महीने उसके बाद जो है आपका प्री जो है आपके सामने होगा। और जो नए सिलेबस के साथ सामने होगा, जो आपका मेंस होगा, उसका जो है उसका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने आपको प्री का दिखाया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मेंस का करेंगे और मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करना है, ये सारी चीज आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो होगा MPPSC मेंस को लेकर। किससे होगा? मेंस को लेकर। ठीक है, इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।